और इस वक्त कौमी असम्बली इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात तकरीब वो इजहार ख्याल कर रहे हैं कि इनपुट को शामिल किया गया और दो शिक्के खसूसी तौर पे तहरीक इंसाफ के मेंबरान के कहने पर निकाली गई, जिसके बाद ये कंसेंसस को कहा गया कि 90% जो है वो कंसेंसस अचीव हो। यहाँ पे जो हुआ सर लीगल प्रोसेस ये कहता है कि जो किसी पार्लिमानी पार्टी का मेंबर है उस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होगी और पार्लिमानी लीडर उनको बताएगा कि उन्होंने कहाँ वोट करना है। तो ना तो सर पार्लिमान उनको डायरेक्शन गई और ना कानूनी तौर पे उनको नोटिस गया, क्योंकि वो आज़ाद हैसियत से बैठे थे। सर वो चारों के चारों आइडेंटिफाइबल लोग थे, या मीडिया में सर 4-5 हमारे लोगों ने उनको आइडेंटिफाई किया, उनकी वीडियो बनी। तो सर देखिए, अगर ज़मीर की आवाज़ पे कोई आया है और खुद आके बैठा है, पूरी प्रेस गैलरी ने उनको देखा, क्या वो छुप के बैठे थे, क्या वो लॉबीज में मौजूद थे, वो आकर विराजमान थे, उन्होंने अपनी मर्जी से वोट कास्ट किया है। तो सर इसके अंदर इसको कंट्रोवर्शियल करना और कहना कि जी असेंबली के जो बावर्दी लोग हैं वो उनको लेके आए थे। सर मैं उन चारों से मुलाकात हुई, उनको पूछा, उन्होंने कहा जी ज़मीर की आवाज़ पे आए हैं, वोट डालने आए हैं, बगैर डरे बिला खौफ वोट देंगे। वो अपनी मर्जी से यहाँ बैठे थे। तो मसला सर ये है कि इनकी पार्टी इंतशार का शिकार है, इन फाइटिंग है। एक ग्रुप असेंबली से बाहर बैठा है, एक ग्रुप असेंबली के अंदर बैठा है। एक ग्रुप कहता है कि कमेटी में शरीक हो, जो सीजेपी की अपॉइंटमेंट की कमेटी है। एक ग्रुप कहता है कि उस कमेटी में मत बैठो। एक अमेरिका से कोई इनका बंदा कहता है कि तुम लोग नेगोशिएशन में क्यों गए। यहाँ पे बैठे लोग जो नेगोशिएशन में शामिल थे, इन्होंने अपनी मर्जी से ये नेगोशिएशन में शरीक हुए हैं, और ना सिर्फ शरीक हुए हैं, इन्होंने एक शिक पे मुसवदे पे सौदेबाजी भी की, मुसवदे के ऊपर इन्होंने अपनी इनपुट भी दी, मुसवदे को मुतफिका करार भी दिया, 90% इत्तफाक भी किया। अगर उसके बाद ये कहें कि इनका मुसवदे पर इत्तफाक नहीं था, तो फिर उन्होंने अपने लोगों को अंधेरे में रखा, अपने लोगों को ब्रीफ नहीं किया। आज भी जो तलखी हुई है, आज जो तलबी की गई है गौहर साहब की, सलमान अकरम राजा साहब मेरे उस्ताद हैं लॉ के, उनकी जो तलबी की गई, उन्हें कहा गया है कि आपने किससे पूछ के ये नाम दिए थे। देखिए, अपनी जो पार्टी के अंदर फाइटिंग है उसको आप आपस में सेटल करें, उसको पार्लियामान के सर पे क्यों डालते हैं, स्पीकर के सर पे क्यों डालते हैं। अगर आपके अंदर इत्तेफाक नहीं है कि आपने इस नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं बनना था और आईनी मसवदे पे बात नहीं करनी थी, आप ना करते। आप लोग क्यों मौलाना फजल रहमान के पास बार बार जा रहे थे, आप कहते हैं हम बात नहीं करते। और अगर आपको इतराज था तो पार्लिमानी कमेटी के नाम भी अपनी मर्जी से दिए हैं, उसमें शरीक ना होना इनकी मर्जी है, मगर आपस के इख्तलाफात खुल के सामने आ गए। 4 ग्रुप हैं जो यहाँ पे आपस में लड़ते रहते हैं। अब अगर उस लड़ाई की वजह से उन 4 मेंबरान ने आज़ाद हैसियत से वोट दिया है और समिति के नाम भी अपनी मर्जी से दिए हैं, उसमें शरीक ना होना इनकी मर्जी है, मगर आपस के इख्तलाफात खुल के सामने आ गए। 4 ग्रुप हैं जो यहाँ पे आपस में लड़ते रहते हैं। अब अगर उस लड़ाई की वजह से उन 4 मेंबरान ने आज़ाद हैसियत से वोट दिया है और सबके सामने आके दिया है, तो फिर इनको चाहिए कि अपनी जमात की इंट्रोस्पेक्शन करें और अपनी जमात के बारे से मामला ठीक करें। ये आईनी तरमीम एक तारीखी डॉक्यूमेंट है जो इस हाउस ने पास किया, और अवाम को इसका फायदा होगा जब एक आम आदमी का केस प्रायोरिटी के ऊपर लगेगा। बहुत शुक्रिया जनाब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।